रुक जाएं। अगर आप अगले हफ्ते गोल्ड में ट्रेड करने का सोच रहे हैं तो सिर्फ एक गलत फैसला आपका पूरा अकाउंट खतरे में डाल सकता है। इस हफ्ते मार्केट एक ऐसे जोन पर बंद हुई है जहां से या तो गोल्ड नई तेजी शुरू करेगा या फिर सैकड़ों पिप्स की बड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन असल क्वेश्चन ये है कि स्मार्ट मनी किस तरफ जा रही है। आज की वीकली एनालिसिस में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट लेवल, मुमकिन ब्रेकआउट और अगले हफ्ते का मुकम्मल रोड मैप दिखाऊंगा जो हर गोल्ड ट्रेडर को मालूम होना चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि एक भी इंपॉर्टेंट लेवल मिस हुआ तो आपको महंगा पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। इस वीडियो में मैं गोल्ड का जो है वीकली चार्ट का मुकम्मल डीपली एनालिसिस करने वाला हूं। बड़े सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स देखेंगे, स्मार्ट मनी का मुमकिन प्लान समझेंगे और ये भी जानेंगे कि अगले हफ्ते बाय के चांसेस ज्यादा हैं या सेल के। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए बगैर वक्त जाया किए चार्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले हम विजिट करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देखेंगे कि नेक्स्ट कमिंग वीक में हाई इंपैक्ट डाटा कौन सा है जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकता है। ये जो नेक्स्ट कमिंग वीक है ये इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट होगा 29 जून और ये चलेगा 3 जुलाई 2026 तक। तो मंडे वाले दिन कोई भी हाई इंपैक्ट डाटा नहीं है और ट्यूसडे को भी कोई डाटा नहीं है, बट वेडनेसडे को डाटा है और मोस्ट इंपोर्टेंट है और शाम 6:30 डाटा है और इसके साथ ही शाम को ही 1 घंटे के बाद 7 बजे भी डाटा है और ये यूएसडी से रिलेटेड डाटा है, फेड चेयरमैन और साथ में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का। अगर नेक्स्ट डे की बात करें तो थर्सडे को भी डाटा है 2 जुलाई को शाम 5:30 यूएसडी का डाटा है और ये मोस्टली इंपॉर्टेंट डाटा है ऑफ दिस वीक का। एवरेज अर्ली अर्निंग का डाटा है, ये मंथली डाटा होता है और नॉन फार्म का डाटा है और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेट का भी डाटा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को बैंक हॉलीडे है और यूएसडी से रिलेटेड जितने भी पेयर्स होंगे उनमें कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। अब चलते हैं गोल्ड के हम चार्ट की तरफ। क्योंकि हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि गोल्ड जो है वो वीकली चार्ट के हिसाब से हमें क्या सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो गोल्ड जो है अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर मौजूद है और ये एक गोल्ड का सपोर्ट जोन मौजूद है और गोल्ड जो है इसको मल्टी टाइम एक्सेप्ट कर चुका है और मल्टी टाइम इसको रिजेक्ट भी कर चुका है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो गोल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया है, ब्रेक अप करने के बाद इसको रिटेस्ट किया है और नीचे से रिजेक्शन लिया है, सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया है और गोल्ड जो है सीधी ऊपर की तरफ उसने अपनी मूवमेंट दिखाई है। तो यहाँ पर अगेन गोल्ड इसी लेवल के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर भी कुछ इस तरह की कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे सकती है क्योंकि गोल्ड की मार्केट जो कि वीकली कैंडल है वो यहाँ से ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुकी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि सपोर्ट जोन और मेजर सपोर्ट जोन है जो कि बनता है 4000 का एरिया के ऊपर मौजूद है। गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन भी ले चुका है और बाय साइड पे हमें मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन गोल्ड को डीपली एनालिसिस के लिए देखने के लिए हम मूव करेंगे गोल्ड के डेली चार्ट की तरफ और गोल्ड को अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट के हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड हमें क्या जो है वो स्टोरी सुनाने जा रहा है नेक्स्ट कमिंग वीक में। तो अगर हम गोल्ड के डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल्स है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू वीकली एंड डेली चार्ट। क्यों? क्योंकि गोल्ड की जो मार्केट है पहले भी यहाँ से मल्टी टाइम वो रिस्पेक्ट कर चुकी है। यहाँ से वो मल्टी टाइम जो है वो अगर आप देखिए तो ये इसने लो लगाया है, लो लगाने के बाद उसने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद उसने इसको अगेन इसी लेवल को रीटेस्ट किया और सीधा अप साइड पे उसने एक मूवमेंट हमें दी है और उसने एक बुलिश पैटर्न भी बनाया है और ये बुलिश पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न। और गोल्ड की मार्केट ने इसकी जो नेक लाइन है उसको ब्रेक भी अप भी किया है और उसके बाद इसी ये जो नेक लाइन है इसी को उसने रीटेस्ट भी किया है। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल्स के साथ समझा सकूं तो ये देखें गोल्ड की मार्केट ने यहाँ से ब्रेकअप किया, ब्रेकअप करने के बाद रीटेस्ट किया और सीधा अप साइड पे अपना मूव दिखाया। अब इसी जोन के ऊपर गोल्ड की मार्केट मौजूद है और यहाँ पर भी कुछ इस तरह की कंडीशंस बन सकती है। क्योंकि गोल्ड की अगर मार्केट को देखें तो गोल्ड अभी भी गोल्ड यहाँ पे लो लगाया, लो लगाने के बाद हाई लगाया, हाई के बाद अगेन डबल जो बॉटम लगाया और अब गोल्ड जो है यहाँ पर भी कुछ इस तरह की कंडीशंस बनाता हुआ दिखाई हमें दे सकता है। अगर तो ऐसा होता है और गोल्ड की मार्केट अपसाइड पे मूवमेंट दिखाती है तो एक तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, सेकेंडली गोल्ड की मार्केट का ये एक नेकलाइन एरिया भी है। अगर ऐसा गोल्ड की मार्केट करती है तो ये वाला जो टारगेट है ये हमें आसानी से नेक्स्ट कमिंग वीक में अचीव होने वाला है। इसको अगर हम एक्यूरेट इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 4700 के ऊपर का आसपास का एरिया बनता हुआ
दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गोल्ड की जो मार्केट है वो मुझे कुछ मज़ीद भी चीज़ें जो है वो कन्फर्मेशन के लिए बता रही है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये देखें, गोल्ड की मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन को भी मल्टी टाइम रिस्पेक्ट कर रही है। जैसा कि ये देखें, मैंने अभी इसको ड्रा किया है। अगर हम देखें गोल्ड की इस वाली ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर उसने इसको रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी उसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी, और ओवरऑल देखें तो अभी गोल्ड एक सपोर्ट जोन के ऊपर मौजूद है और एक डेली जो कैंडल है वो एक बुलिश कैंडल भी बना चुका है, जो कि एक साइन है कि गोल्ड अभी के लिए एक बुलिश स्ट्रक्चर में अपनी मूवमेंट हमें दिखा सकता है। तो गोल्ड की जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह की हो सकती है। गोल्ड सीधा ऊपर आ सकता है, एक तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, ये जो बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है डब्ल्यू पैटर्न, इसकी नेक लाइन ब्रेक हो जाएगी। सेकंडली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया है वो भी ब्रेक हो जाएगा। अगर तो ऐसा होता है तो रीटेस्ट पे हम क्या करेंगे, गोल्ड को बाय करेंगे, बाय कर सकती हैं कंफर्मेशन के साथ, और सीधा हमारा जो टारगेट है वो हमें ये वाला अचीव हो सकता है और ये एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से कुछ कंडीशंस इस तरह की भी हो सकती है कि गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड पे मूव करने के बाद थोड़ा सा अगेन नीचे आए और काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे वो रेंज में भी वर्क कर सकता है, क्योंकि काफी टाइम गोल्ड यहाँ पे भी वो रेंज में रहा है, मल्टी टाइम वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता रहा है और वर्क करता रहा है। अगर आपको गोल्ड को ऐसी आप कंडीशंस बनती है तो आप गोल्ड को बार बार नीचे से बाय कर सकते हैं, लेकिन विद कंफर्मेशन के साथ। अब हम जो है गोल्ड को जो है वीकली के हिसाब से हमने उसको वॉच किया, अब हमने डेली के हिसाब से भी हमने इसको देख लिया, क्योंकि गोल्ड एक बुलिश स्ट्रक्चर में है। अब हमने कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन के लिए हम चलते हैं गोल्ड के H4 के टाइम फ्रेम में, और गोल्ड का जो H4 का टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि किस तरह हम गोल्ड की मार्केट को कंफर्म कर सकते हैं, कहाँ से हम गोल्ड की मार्केट को बाय कर सकती हैं, या फिर हम बार बार अगर गोल्ड रेंज में वर्क करता है तो हम गोल्ड की मार्केट को हम सेल साइड पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कंफर्मेशन लेंगे। बिल्कुल वही लेवल्स हैं जो हमने गोल्ड के डेली चार्ट में हमने ड्रा किए हैं, वही डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। यही सपोर्ट जोन जो कि हमने वीकली डेली चार्ट में भी ड्रा किया वही मौजूद है, और गोल्ड यहाँ पे एक बुलिश साइड पे उसने मूवमेंट दिखाना भी शुरू कर दी हुई है। अब देखना यह है कि यहाँ से हमें कंफर्मेशन कैसे करनी है। कंफर्मेशन के लिए अकॉर्डिंग टू डेली H4 टाइम फ्रेम गोल्ड में ये वाला एक लेवल मौजूद है। इसको अगर हम ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद इसको हम एक्यूरेट एडजस्ट करें एक्यूरेट प्राइस में, तो ये वाला एरिया निकल के आता है। गोल्ड हमें जो है कुछ इस तरह रेंज में भी यहाँ पे वर्क करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो अभी सीधा अपसाइड पे मूव कर सकता है, अपसाइड पे मूव के बाद नीचे से अगेन सपोर्ट ले सकता है, अगेन ऊपर जा सकता है, क्योंकि इस तरह भी गोल्ड जो है वो हमें अपनी मूवमेंट दिखा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी गोल्ड सपोर्ट जोन पे आएगा तो हम गोल्ड को बाय करेंगे, सेल से हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि सेल यहाँ से थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। क्योंकि गोल्ड अगर यहाँ पर अपना ये वाला एरिया ब्रेक करता है तो ये सीधा आप साइड पे निकल जाएगा और हमारा जो है वो सीधा स्टॉप लॉस हो सकता है। इसलिए गोल्ड को आप सीधा जब भी डिप लगाए आप बाय साइड पे देखें, गोल्ड को बाय करें विद कंफर्मेशन। एक तो गोल्ड में ये कंडीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है, और सेकंडली कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो गोल्ड को का जो प्लान होता है वो सेल का प्लान कर रहे होते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा सिनेरियो है जो कि गोल्ड की मार्केट जो है वो इस हफ्ते बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा। गोल्ड ये वाला जो एरिया है इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद उसको हम वेट करेंगे, फौरी हम सेल नहीं करेंगे बल्कि रीटेस्ट का वेट करेंगे। जब गोल्ड मार्केट रीटेस्ट करने के लिए इसी एरिया को आएगी 4000 के एरिया को, कंफर्मेशन के साथ हम यहां से सेल करेंगे और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो सीधा 3800 का टारगेट हमें आसानी से अचीव हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड जो है इस वाले एरिया को ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा तो हम सेल करेंगे, और 3800 का जो एरिया है वो हम जो है अपना टारगेट रखकर हम वीकली टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गोल्ड की जो मार्केट है वो एक बुलिश स्ट्रक्चर में जा चुकी है, और वीकली डेली और H4 के हिसाब से गोल्ड में जो है वो काफी ज्यादा हमें बुलिश साइड पे मूवमेंट होती भी दिखाई दे रही है। तो अगर तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है, तो रीटेस्ट पे क्या करेंगे, हम बाय करेंगे और हमें आसानी से अच्छे खासे जो हमारा फर्स्टली एंड सेकंडली जो टारगेट होते हैं वो हमें आसानी से अचीव हो सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड को डीपली एनालिसिस करने के लिए जो है हम गोल्ड का डेली एनालिसिस भी करते हैं। तो आप गोल्ड का डेली एनालिसिस वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ मिलकर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे रिकमेंडर ब्रोकर का लिंक है, लिंक पर प्रेस करके अकाउंट ओपन करें और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ताकि मैं आपको गोल्ड के वीआईपी ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट बना सकूं और आपको पर्सनल गाइडेंस और गोल्ड के जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकूं और आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। अगर आज का मेरा एनालिसिस आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव साबित हुआ हो, लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे वाले दिन गोल्ड के डेली एनालिसिस की वीडियोस के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।